मरने के बाद 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है? क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है, या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? गरुड़ पुराण, हिंदू परंपराओं और विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताओं में इस विषय का अलग अलग वर्णन मिलता है। कहीं कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा शुरू करती है, तो कहीं 13वें दिन के संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, 13 दिनों की परंपरा क्यों निभाई जाती है और विज्ञान इस विषय को किस नज़र से देखता है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी, धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर और परिवार को देखती है या नहीं? धार्मिक ग्रंथों में इस विषय पर कई रोचक मान्यताएं मिलती हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है, जबकि अन्य मान्यताएं अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। लेकिन क्या यह सच है या केवल आस्था का विषय? इस वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, अलग अलग मान्यताओं में क्या अंतर है और इस विषय को समझने का संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रात का सन्नाटा, हवा बिल्कुल स्थिर है, किसी घर के आंगन में एक दीपक जल रहा है, अंदर लोगों की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं। एक जीवन अभी अभी समाप्त हुआ है। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? भारत में सदियों से एक मान्यता चली आ रही है कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों तक पृथ्वी और अपने परिवार के आसपास रहती है। लेकिन क्या यह केवल धार्मिक आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है? आज हम किसी सनसनीखेज दावे या डरावनी कहानी की नहीं, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों, परंपराओं, दर्शन और आधुनिक समझ की यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने इस प्रश्न को हजारों वर्षों से जीवित रखा है। मृत्यु शायद मनुष्य का सबसे पुराना रहस्य। सभ्यताएं बदलीं, साम्राज्य उठे और मिट गए, लेकिन एक प्रश्न कभी नहीं बदला। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब हमारे साथ क्या होता है? भारत की वैदिक और उत्तर वैदिक परंपराओं में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी अवस्था की ओर बढ़ती है। यह विचार भगवद गीता में भी मिलता है, जहां आत्मा को न जन्म लेने वाला और न मरने वाला बताया गया है। लेकिन गीता यह नहीं बताती कि आत्मा 13 दिनों तक कहाँ रहती है। यह धारणा मुख्य रूप से बाद की धार्मिक परंपराओं, विशेषकर गरुड़ पुराण, स्मृति ग्रंथों और अंतिम संस्कार की परंपराओं से जुड़ी है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति ने अभी अंतिम सांस ली है, परिवार के लोग रो रहे हैं, लेकिन भारतीय मान्यता के अनुसार आत्मा स्वयं भी एक असाधारण अनुभव से गुजर रही होती है। उसने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसका मन, उसकी स्मृतियां और अपने प्रियजनों से जुड़ाव अब भी समाप्त नहीं हुआ। कई पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक यह समझने का प्रयास करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसी कारण अंतिम संस्कार, मंत्र, अग्नि और प्रार्थनाओं को केवल जीवित लोगों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उसकी अगली यात्रा के प्रतीक के रूप में देखा गया। यहीं से 13 दिनों की परंपरा प्रारंभ होती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में मृत्यु के बाद 13वें दिन तक विशेष संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य केवल शोक मनाना नहीं होता, बल्कि परिवार को मानसिक रूप से स्वीकार करने का समय देना और दिवंगत के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी होता है। धार्मिक ग्रंथों की कुछ परंपरागत व्याख्याओं में माना गया है कि इस अवधि में आत्मा सूक्ष्म अवस्था में रहती है और धीरे धीरे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अलग अलग हिंदू संप्रदाय इस विषय पर अलग अलग मत रखते हैं। सभी परंपराएं यह नहीं कहती कि आत्मा ठीक 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। अब प्रश्न उठता है,
फिर 13 दिन ही क्यों? इतिहासकारों और धर्मविदों के अनुसार इसका उत्तर केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। प्राचीन भारत में मृत्यु के बाद परिवार को सामान्य जीवन में लौटने के लिए समय दिया जाता था। शोक की यह अवधि धीरे धीरे एक धार्मिक परंपरा का रूप ले गई। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि किसी प्रियजन को खोने के बाद शुरुआती कुछ दिन भावनात्मक रूप से सबसे कठिन होते हैं। ऐसे में सामूहिक प्रार्थना, रिश्तेदारों का साथ और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। इन वर्णनों में आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और यमलोक की अवधारणाएं शामिल हैं। किंतु अधिकांश विद्वान यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन कथाओं को केवल भौतिक भूगोल की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले प्रतीकात्मक आख्यान भी माना जाता है। इनका उद्देश्य मनुष्य को धर्म, करुणा और सदाचार की ओर प्रेरित करना है, न कि मृत्यु के बाद के संसार का वैज्ञानिक नक्शा प्रस्तुत करना। कि दूसरी सभ्यताओं पर नजर डालें तो एक रोचक समानता दिखाई देती है। प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में बार्डो की अवधारणा है, जहां चेतना एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरती है। ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, यद्यपि उनकी अवधारणाएं अलग हैं। यह समानता बताती है कि लगभग हर सभ्यता ने मृत्यु को केवल अंत नहीं माना, बल्कि एक रहस्यमय संक्रमण के रूप में समझने का प्रयास किया। लेकिन अब विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान ने अभी तक आत्मा के अस्तित्व या मृत्यु के बाद उसकी यात्रा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं खोजा है। चिकित्सा विज्ञान मृत्यु को शरीर और मस्तिष्क की जैविक क्रियाओं के स्थायी रूप से समाप्त होने के रूप में परिभाषित करता है। कुछ लोग निकट मृत्यु अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) का उल्लेख करते हैं, जिनमें सुरंग जैसी रोशनी, शरीर से अलग होने का अनुभव या दिवंगत परिजनों को देखने की बातें कही जाती हैं। वैज्ञानिक इन अनुभवों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वे मृत्यु के बाद आत्मा की वास्तविक यात्रा का प्रमाण हैं। इसलिए इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं, बल्कि अध्ययन का विषय माना जाता है। यही वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान अलग अलग मार्गों पर चलते हैं। विज्ञान उन बातों पर निष्कर्ष देता है जिन्हें मापा और दोहराया जा सके, जबकि धर्म और दर्शन उन प्रश्नों पर विचार करते हैं जिनका संबंध अर्थ, नैतिकता और अस्तित्व से है। दोनों का उद्देश्य अलग है, इसलिए दोनों को एक दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता। यदि हम 13 दिनों की परंपरा को प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह और भी गहरी प्रतीत होती है। यह केवल आत्मा की यात्रा नहीं, बल्कि पीछे रह गए लोगों की भी यात्रा है। पहले दिन सदमा होता है, फिर धीरे धीरे वास्तविकता स्वीकार होने लगती है। स्मृतियां आंसुओं में बदलती हैं और अंततः 13वें दिन परिवार एक नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाता है। शायद इसलिए 13वें दिन का संस्कार केवल विदाई नहीं, बल्कि स्वीकार का भी प्रतीक है। कल्पना कीजिए, घर में फिर वही दीपक जल रहा है, लेकिन इस बार उसके चारों ओर सन्नाटा नहीं, बल्कि प्रार्थना है। दुख अभी भी है, लेकिन उसके साथ एक आशा भी है। चाहे कोई आत्मा की यात्रा में विश्वास करे या न करे, यह परंपरा हमें एक गहरी मानवीय सच्चाई सिखाती है। हर विदाई के साथ स्मृति जीवित रहती है, और हर स्मृति हमें जीवन का मूल्य याद दिलाती है। तो क्या आत्मा सचमुच 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है? इस प्रश्न का कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिसे विज्ञान ने अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया हो। हिंदू धर्म की कई परंपराएं इसे स्वीकार करती हैं, जबकि अन्य इसे प्रतीकात्मक रूप में देखती हैं। इसलिए यह कहना कि आत्मा निश्चित रूप से 13 दिनों तक यहीं रहती है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। सही बात यह है कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है, जो भारतीय अंतिम संस्कार परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही है। शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि उसके बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम कैसे जीते हैं। क्योंकि लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या किसी अन्य संस्कृति की, अंततः एक ही बात पर लौटती है: हमारे कर्म, हमारा व्यवहार
और हमारे द्वारा छोड़ी गई यादें ही हमारी सबसे बड़ी विरासत हैं। और शायद यही वह उत्तर है जो मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जिसे अक्सर लोग जानते तो हैं पर समझते नहीं। अगर आत्मा शरीर छोड़ चुकी है तो फिर हिंदू परंपरा में पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक इतने सारे संस्कार क्यों किए जाते हैं? क्या ये केवल धार्मिक रस्में हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और मानवीय उद्देश्य छिपा है? हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन मृत्यु की कहानी शायद कभी समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों से मनुष्य एक ही प्रश्न पूछता आया है, मरने के बाद क्या होता है? और शायद आने वाले हजारों वर्षों तक भी यह प्रश्न बना रहेगा, क्योंकि इसका ऐसा उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है जिसे हर व्यक्ति, हर धर्म और विज्ञान समान रूप से स्वीकार कर सके। आज हमने जो जाना वह किसी एक अंतिम सत्य का दावा नहीं था। हमने हिंदू परंपराओं, वैदिक दर्शन, भगवद गीता, गरुड़ पुराण की मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि को समझने की कोशिश की। कुछ बातें आस्था पर आधारित हैं, कुछ दर्शन पर और कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान पर। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है वह जीवन जिसे हम आज जी रहे हैं। यदि आत्मा है तो हमारे कर्म उसके साथ चलते हैं, और यदि कोई केवल विज्ञान की दृष्टि से देखता है तब भी हमारे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी यादें उन लोगों के जीवन में जीवित रहते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ जाते हैं। शायद इसी कारण लगभग हर संस्कृति हमें यही सिखाती है कि अच्छा जीवन जियो, दूसरों के प्रति करुणा रखो और ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें सम्मान और प्रेम से याद करें। 13 दिनों की परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकती। यह शोक, स्मृति, सम्मान और स्वीकार का भी एक मानवीय प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हर विदाई के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। जो चला गया उसकी स्मृतियां हमारे भीतर जीवित रहती हैं, और वही स्मृतियां हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आत्मा कहाँ जाती है, बल्कि यह है कि जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अंतिम यात्रा को देखें तो केवल एक अंत मत देखिए, उसे जीवन की उस अनंत यात्रा का एक पड़ाव समझिए जिसे समझने की कोशिश मानवता हजारों वर्षों से कर रही है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री विचारोत्तेजक लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि यह चर्चा आस्था और अंधविश्वास के बीच नहीं बल्कि ज्ञान, समझ और सम्मान के साथ आगे बढ़े। मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, अगर आज आपको पता चल जाए कि जीवन सीमित है तो क्या आप कल भी वैसे ही जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं, या कुछ बदल देंगे? इसी विचार के साथ नमस्कार। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसे ही इतिहास, रहस्य और जीवन से जुड़े गहरे विषयों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली दिलचस्प यात्रा में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।